अस्सलाम वालेकुम। हम देखते हैं रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। हम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स पढ़ रहे हैं और एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में हमने पढ़ा था कि कार्बोनाइल ग्रुप होते हैं। कार्बोनाइल ग्रुप हमारे पास क्या होता है कि कार्बन डबल बॉन्डेडली अटैच विद ऑक्सीजन। हमने देखना है कि जब एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के रिएक्शंस की स्टडी करनी है तो वो रिएक्शन देखेंगे कि किस तरह से प्रोसीड करते हैं, उनमें जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है वो किस तरह से रिएक्शन करता है। तो देखते हैं हमारे पास जो होता है कार्बोनाइल ग्रुप PaC डबल बॉन्ड O। यहाँ पे कार्बन के दो बॉन्ड है, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, देखते हैं ये जो दो बॉन्ड है, जैसा कि हमने अल्कीन में पढ़ा था कि डबल बॉन्ड है, तो उनमें से जो वन बॉन्ड होता है, वन बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड एंड वन बॉन्ड इज पाई बॉन्ड। ठीक है, वन सिग्मा बॉन्ड होता है और इसमें और वन पाई बॉन्ड होता है। तो देखेंगे, अब हमें पता है कि चूँकि पाई बॉन्ड जो होता है ये एक वीक बॉन्ड होता है, तो ये जो चूँकि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ग्रेटर होती है देन कार्बन, तो ये जो पाई बॉन्ड्स होते हैं, वीक बॉन्ड होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इनको अपनी तरफ शिफ्ट करवा लेती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, इस तरह से ये इसकी रिएक्टिविटी है कि क्या होता है कि ये पोलर बन जाता है, पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव। तो अब जब इनकमिंग रिएजेंट होता है वो इसके ऊपर आके अटैक करता है, तो अब चूँकि ये ऑक्सीजन जो है वो पार्शियल नेगेटिव हो गई है, तो पार्शियल नेगेटिव होने की वजह से इसे हम कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज वाले को हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। इसकी ऑक्सीजन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक हो गई है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज। और कार्बन पे चूँकि पॉजिटिव चार्ज है, ये होती है इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफाइल हो जाती है। अब इसके देखें रिएक्शन जो है, पॉजिटिवली चार्ज है तो इसके ऊपर पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव है, इसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज ने आके अटैक करना है और नेगेटिवली चार्ज होती है न्यूक्लियोफाइल, यानी इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है और इलेक्ट्रोफाइल भी आके अटैक कर सकते हैं। तो हम देखेंगे इसके जो रिएक्शंस होते हैं वो या कि न्यूक्लियोफिलिक होते हैं या इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो मोस्टली रिएक्शंस होते हैं, इसके न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इसमें हम तो देखेंगे इसके ऊपर जो अटैक होता है वो किस तरह से होता है। लाइक कार्बन है, डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो अब जब कोई रिएजेंट इसमें आके अटैक करेगा, लाइक HOH, ये एक रिएजेंट इसके ऊपर आके अटैक करता है, तो इस रिएजेंट का पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव। तो जो इनकमिंग रिएजेंट है उसका पार्शियल पॉजिटिव है इसके पार्शियल नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा, और इसका ये जो पार्शियल नेगेटिव है वो कार्बोनाइल कंपाउंड की पार्शियल पॉजिटिव कार्बन के साथ जाके अटैच होगा। तो फिर ये रिएक्शन जो होगा वो फर्दर प्रोसीड इस तरह से होगा, ये OH इस कार्बन के साथ आके अटैक हो गया, OH, ठीक है, इस तरह से। और ये जब इसके साथ आके अटैच होगा तो ये ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड इस पे ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा, जैसे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और उस नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन के साथ आके हाइड्रोजन अटैच होगा। तो इस तरह से ये हमारे पास एक जो प्रोडक्ट आएगी एडिशन प्रोडक्ट, एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें चूँकि मालिक्यूल देखें ऐड हो रहे हैं, तो ज़्यादा तौर पे जो इनके मोस्टली जो रिएक्शंस होते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड के वो एडिशन रिएक्शंस होते हैं। और क्योंकि कार्बन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है और इसके ऊपर आके न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है, इससे हम कह सकते हैं ये न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल ने कार्बन पे आके अटैक करना है, कार्बन सेंटर पे,
इस वजह से हम इन्हें कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होते हैं। तो इनकमिंग रिएजेंट का पार्शियल पॉजिटिव ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव के साथ अटैच हो गया, और इनकमिंग रिएजेंट का पार्शियल नेगेटिव जो है वो पार्शियल पॉजिटिव कार्बन के साथ जाके अटैच हो जाता है। तो इस तरह से ये रिएक्शन जो होते हैं वो प्रोसीड होते हैं। ठीक है, तो ये थी जनरल रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो कार्बोनाइल ग्रुप की जनरल रिएक्टिविटी थी कि ये किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो अब जो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं, ये रिएक्शन जो होते हैं ये कैटलाइज्ड होते हैं, यानी ये बेस कैटलाइज्ड होते हैं, एसिड कैटलाइज्ड होते हैं। ठीक है, बेस कैटलाइज्ड और एसिड कैटलाइज्ड, यानी ये बेस और एसिड की प्रेजेंस में ज़्यादा स्पीड से कुछ रिएक्शंस होते हैं जो बेस की प्रेजेंस में ज़्यादा प्रोसीड करते हैं, ज़्यादा स्पीड से प्रोसीड करते हैं, और कुछ रिएक्शन जो होते हैं वो एसिड की प्रेजेंस में ज़्यादा स्पीड से प्रोसीड करते हैं। तो इस बेस पर हम जो होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को दो कैटेगरीज में जो होते हैं वो डिवाइड करते हैं, यानी बेस कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और एसिड कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये हम दोनों पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम। ये थी जनरल रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये आ सकते हैं। अब हम देखते हैं रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। पहले तो हमने जनरल रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप पढ़ी। अब देखेंगे कार्बोनाइल ग्रुप एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में है, तो हमने जब रिएक्शंस देखने हैं तो उन्हीं चीज़ों को हमने माइंड में रखते हुए रिएक्शन इनके स्टडी करेंगे। तो इनके जो रिएक्शंस होते हैं ये हमने देखा कि मोस्टली जो होते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होते हैं। तो पहले हम इनकी स्टडी करते हैं, दैन रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की स्टडी करेंगे। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो ये जो होते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स कीटोन्स जो होते हैं ये टू टाइप्स के होते हैं। एक हमने पीछे पढ़ा बेस कैटलाइज्ड एडिशन रिएक्शंस होते हैं, और दूसरे जो होते हैं इसके वो एसिड कैटलाइज्ड एडिशन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं बेस कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। इसमें हमें इसका जनरल मैकेनिज्म देखते हैं, फिर देखेंगे कि बेस कैटलाइज्ड हम इसे क्यों कहते हैं। बेस कैटलाइज्ड एडिशन रिएक्शन, ये बेस की प्रेजेंस में होते हैं रिएक्शन के जो इनकमिंग रिएजेंट होता है। लाइक पीछे हमने इनकमिंग रिएजेंट ये देखा कि इनकमिंग जो है रिएजेंट है हाइड्रोजन और न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल आके इसके ऊपर अटैक करता है, वो कुछ इस तरह से होता है। जनरल मैकेनिज्म अगर देखें कि कार्बोनाइल ग्रुप होता है और इसके ऊपर किसी न्यूक्लियोफाइल ने न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट ने आके अटैक करना होता है। तो जो इसका जनरल मैकेनिज्म होता है उसका जो पहला स्टेप है वो जनरेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, जनरेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। और ये हम देख रहे हैं कि ये बेस कैटलाइज्ड एडिशन रिएक्शन है, तो ये किसी बेस की प्रेजेंस में हो गए। लाइक हम देखते हैं ये रिएजेंट है, बेस कौन क्या होती है कि ऐसी है जो कि हाइड्रोक्सल आयन देती है। तो ये हाइड्रोक्सल ये जो इनकमिंग रिएजेंट होगा लाइक H, और ये न्यूक्लियोफाइल लाइक OH जो था वो न्यूक्लियोफाइल था, HOH भी लिख सकते हैं और H न्यूक्लियोफाइल हम इसको लिखते हैं। ये बेस की प्रेजेंस में हो रहा है रिएक्शन। अब देखें होगा क्या, इसका ये जो नेगेटिव चार्ज है ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हाइड्रोजन OH के साथ मिलेगी तो ये बन जाएगा HOH। और ये जो इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड शिफ्ट हो गया न्यूक्लियोफाइल पे, ये न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज यानी नेगेटिवली चार्ज आ गया, तो ये एक बन गया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो ये जनरेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, फर्स्ट स्टेप में क्या किया, बेस ने आके जनरेट करवा दिया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ये बन गया न्यूक्लियोफाइल। ठीक, न्यूक्लियोफाइल आ गया। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ है ये जाके अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बन, ये जाके कार्बन पे अटैक करेगा। कार्बन क्या है कि हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन ये। अब हमने पीछे पढ़ा है कि इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव। ये जो न्यूक्लियोफाइल है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये आके
इसकी पार्शली पॉजिटिव कार्बन पे जाके क्या करेगा, अटैक कर जाएगा। ठीक है, जब ये इसके साथ अटैक करेगा, इसके साथ जाके बॉन्ड बनाएगा, तो ये जो डबल बॉन्ड है, क्योंकि वैलेंसी 4 होनी है, 4 सेटिस्फाई करनी है, जब ये भी बॉन्ड बनाएगा 5 हो जाएंगे, तो ये बॉन्ड को शिफ्ट कर देगा ऑक्सीजन के ऊपर, तो इसके साथ खुद बॉन्ड बना लेते हैं। लाइक इस तरह से ये न्यूक्लियोफाइल इधर आ गया, न्यूक्लियोफाइल कार्बन, ये 2 बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल इसके साथ आके अटैच। अब ये देखें, ये आयन बन गया है, आयन। ये आयन जो होता है, ये होते हैं अनस्टेबल, अनस्टेबल आयन बनते हैं। अब इसने अपने आप को स्टेबल करवाना है, और उसके लिए थर्ड जो स्टेप आएगा वो आ जाएगा प्रोटोनेशन। ये नहीं, ये वाले आयन की प्रोटोनेशन होगी। ये वाला आयन लेंगे इधर, न्यूक्लियोफाइल कार्बन, ये ऑक्सीजन, इस पर नेगेटिव चार्ज है, इसकी प्रोटोनेशन होगी। ये देखें, स्टार्टिंग में जो HOH बना था, इसके साथ इसकी प्रोटोनेशन होगी HOH, इस पे पार्शियल पॉजिटिव और इस पे पार्शियल नेगेटिव। क्या होगा, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ये इस हाइड्रोजन के साथ आके बॉन्ड बना देगी, हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करा देगी, और ये बॉन्ड इधर से शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो ये बाकी हाइड्रोजन इसके साथ जाके मिल जाएगी, तो ये बन जाएगा न्यूक्लियोफाइल कार्बन डबल बॉन्ड, ये O, इसके साथ आके हाइड्रोजन जो है वो अटैच हो जाएगी, और ये जो OH है ये सेपरेट हो जाएगा OH नेगेटिव। ठीक है, जो स्टार्टिंग में OH यूज़ हो रहा था वो जो रीजनरेट हो रहा है, ये जो OH है ये इनकमिंग जो है रिएजेंट को न्यूक्लियोफाइल जो है वो जनरेट करवाएगी रिएजेंट से, और देन ये न्यूक्लियोफाइल आने वाले इनकमिंग जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप्स पे अटैक करेगा, और उससे हमारे